चुनांचे पार्लियामेंट शुरू हुई, यानी मीटिंग शुरू हुई। मुद्दा यही था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रास्ते से कैसे हटाया जाए। सबसे पहले अबुल बख्तरी ने खड़े होकर अपनी राय दी कि मेरी राय है कि मोहम्मद के हाथ पैर बांधकर उसमें बेड़ियां डालकर एक कमरे में कैद करके उसके दरवाजे, खिड़कियां, रोशनदान सब मिट्टी और पत्थरों से बंद कर दिए जाए ताकि मोहम्मद अंदर घुट घुट के मर जाए, नाउजुबिल्लाह मिन जालिक। और उसका वही हाल हो जाए जैसे हमने इससे पहले कुछ शायरों का किया हुआ था। इस पर यानी इस राय पर वो नजदी बूढ़ा इब्लीस उसने एतराज किया और कहा कि खुदा की कसम, अगर तुमने उसे वहां बंद भी कर दिया और सारे दरवाजे, खिड़कियां, रोशनदान मिट्टी और पत्थर से बंद भी कर दिया तो उसका फरमान उस बंद दरवाजे के पीछे से निकलकर उसके साथियों तक पहुंच जाएगा। फिर वो लोग तुम्हारे ऊपर चढ़ाई करके तुम्हारे हाथों से उसे छीन कर लेकर जाएंगे। यह सुनकर तीसरे ने राय दी कि मेरी राय है कि मोहम्मद को पकड़कर एक तेज मिजाज और कड़वे दिल सरकश ऊंट पर बिठाकर उसे बांधकर दूर दराज रेगिस्तान में हम छोड़कर आ जाते हैं। फिर वो कहीं भी जाए हम उससे बेफिक्र हो जाएंगे। इस राय पर भी उस बूढ़े नजदी इब्लीस ने जवाब दिया कि मुझे इस राय पर एतराज है, मुझे कुछ बोलना है। ऐ कुरैश के लोगों, तुम देखते नहीं कि मोहम्मद की बातें कितनी अच्छी लगती है, उसकी गुफ्तगू कितनी मीठी है। क्या तुम उसकी मीठी और शीरी बातों को भूल गए? क्या तुमने उसको फरामोश कर दिया? वो जिससे भी बात करता है उसे अपना बना लेता है। लोगों के दिलों में उसका कितना एहतराम है। वो जहां भी जाएगा वहां के लोग उसके हो जाएंगे। ऐसा करने से हम मोहम्मद की तरफ से इत्मीनान नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो वहां के लोग उसके साथ हो जाएंगे और फिर उनकी मदद से वो तुम्हारे ऊपर चढ़ाई कर देगा और तुम्हें रौंद डालेगा। इस तरह तुम्हारी इज्जत और सरदारी तुम्हारे हाथों से छिन जाएगी।